बात करते हैं एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ये भी क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बताने में यूज होता है। ठीक है, तो देखो अब तक क्या कर रहे थे आप, अगर रैंक निकालना था तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देते। और डिटर्मिनेंट के लिए क्या जरूरी है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट निकालोगे। और जिस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हुआ, वो क्या बनता था, रैंक बनता था। इन्होंने ये बोला कि डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब कहने का आपका मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बिना डिटर्मिनेंट निकाले ही मैट्रिक्स का रैंक बता देंगे। तो इनके अनुसार जो आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होगा वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होगा, कोई भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर। ठीक है, तो देखो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन भी दिया था कि अगर इचेलन फॉर्म ऑफ कोई मैट्रिक्स के तहत किसी का रैंक बताया जाएगा तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन वो मैट्रिक्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई भी एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 और 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, 4 क्रॉस 4 का है ना। चलो इसको हटा दो, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4 का बनाओ। ठीक है, एक क्या करते हैं नॉन स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, 0 0 बना देते हैं। तो इन्होंने पहला कंडीशन ये बोला कि आपका अगर पहले रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले एक जीरो है तो दूसरे रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले दो जीरो होने चाहिए। मतलब हर आगे आने वाले रो में पिछले से एक ज्यादा जीरो होने चाहिए। उनके नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले, नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो नहीं होते उनको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बात ये बोला कि एक ना एक ऐसा रो होना चाहिए जिसके अंदर सारे जीरो हों और वो एकदम नीचे सारे नॉन जीरो रोज के नीचे होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर किसी भी रो में एक भी पॉइंट नॉन जीरो आ गया तो वो नॉन जीरो रो कहा जाता है। इसमें 3 नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो नॉन जीरो रो, इसमें 2 है तो वो भी नॉन जीरो रो। ठीक है, तो देखो ये देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स फॉलो करता है वो क्या बन जाता है, एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। और रैंक कैसे निकलता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 है। तो मतलब अगर हम रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स की बात करें बाय एचेलॉन फॉर्म तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी एक टॉपिक थी, नोट कर लो। बात करते हैं एचिलियन फॉर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो एचिलियन फॉर्म क्या होता है, हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, कि कोई भी अगर मैट्रिक्स ए दिया है उसके अंदर सपोज कर लो 2 या 3 रो है, सपोज कर लो 3 रो है, तो अगर कोई भी पार्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो के बराबर है तो वो रो एकदम बॉटम में होना चाहिए। और अगर पहले रो में नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है तो सेकेंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो होने चाहिए। ये सब बात हमने वहां पे किया था। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन है यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म। देखो एशियन फॉर्म का दूसरा नाम है ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ ए, हमको ए का क्या करना है, रैंक भी निकालना है। ठीक है, तो एशियन फॉर्म में का क्या बोलते हैं, इचेलन फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या था कि जो आपका पहले हमने सीखा था स्टार्टिंग में रैंक निकालना, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो वाला यूज कर रहे थे। वहां पे क्या होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इचेलन ने क्या बोला, स्क्वायर रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब हम भी फिर भी क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे उसकी हेल्प से क्या बताएंगे, उस मैट्रिक्स का रैंक बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। तो पहले हम क्या कर देते हैं, रो 1 को रो 3 से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास देखो इससे पहले वाले क्लास में हमने इक्विवेलेंस का क्लास लिया था। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दूसरे के नियरली इक्वल दिख रहा है, सपोज कर लो कोई ए मैट्रिक्स है वो बी के नियरली इक्वल दिख रहा है, तो हम क्या लिखते थे, ए इज इक्विवेलेंस टू बी। ठीक है, तो सपोज करो हमने क्या किया, R1 को R3 से एक्सचेंज किया। ठीक है, तो कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा, वो नया मैट्रिक्स ए के ही इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, वो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 -1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 1। ठीक है, तो देखो पहले रो की बात करते हैं। पहले रो में नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जीरो देखो कि जीरो देखो कितना है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट तो इधर आ गया और नॉन जीरो एलिमेंट के पहले ही जीरो आ गया राइट साइड में। हमको नॉन जीरो एलिमेंट इधर साइड में चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, तो जीरो हमको इधर चाहिए कि इधर
कितना जीरो है नॉन जीरो एलिमेंट के पहले, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, फिर आ जाओ सेकेंड रो में, ठीक है। तो देखो नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले रो में नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो आपका R3 है उसको R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास कोई फिर एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। सपोज कर लो वो भी एक ही इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो 1 -1 2 0 0 1 2 1। अब R3 को क्या करना है, R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 तो है ही, 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे 3 है, अब क्या करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो तो -5, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा। और क्या, उसके बाद यहाँ पे 14 है और -5 टाइम ऑफ R1, मतलब 5 टू 10 -14, मतलब क्या 4 बचेगा। और क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, मतलब सिंपली यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप क्या करते हैं, कुछ करके यहाँ पे भी अगर 0 बन जाए तो ये कुछ इचलियन फॉर्म की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लो, इसको रफ कर दे पहले, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, रो 3 के अंदर चेंजेस करो। तो रो 3 को आप रो 3 माइनस 8 टाइम्स ऑफ अगर R2 कर दोगे तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा दिखेगा आपका, 1 -1 2 0। पहले रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, सेकेंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस का है थर्ड रो में। तो 0, रो 3 को क्या करना है, रो 3 माइनस 8 टाइम ऑफ R2, तो 0 तो यहाँ पे भी है, और रो 2 के एलिमेंट में 0 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो 0 ही है, मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे देखो 8 है, तो 8, और क्या -8 टाइम ऑफ R2 का एलिमेंट क्या है, 1 है, मतलब क्या 8 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। फिर क्या, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे क्या -8 R2, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 8 2 16 और -4, तो मतलब क्या हमारे पास 4 -16 बचेगा, मतलब -12 बनेगा, ठीक है। फिर क्या, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये जो अभी फिलहाल में मैट्रिक्स बना हुआ है, ये क्या कुछ कुछ इचेलियन फॉर्म की तरह दिख रहा है। पहले रो को तो भूल जाओ, क्योंकि वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट इधर आ गए, जीरो आपका राइट में आ गया, ठीक है। सेकेंड रो में देखो नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है, थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो है। तो ये किस ऑर्डर का लग रहा है, इचेलियन फॉर्म की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इचेलियन फॉर्म में क्या बोलता है, जो आपका रैंक होता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से निकलता है। तो कितने हमारे पास नॉन जीरो रो है, 1 2 3, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मिला ये वाला, इसका रैंक 3 हो गया। तो जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है उसका भी रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स इसी के क्या है, इक्विवेलेंस है। तो इसका रैंक 3 हुआ, तो इसका भी रैंक क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। नोट कर लो।